हेलो बच्चों, आज के सेशन में आपका जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं मैं। आप सभी देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट का ये ऐप। इस ऐप पर मैं आपको क्लासेस ले रहा हूं और आपकी क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का पहला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में जो भी टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं, जो भी टॉपिक मैं यहाँ कवर करूंगा वो लिख दे रहा हूं। देखो भैया, लिख देना पहले टॉपिक्स कवर्ड टुडे। आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, पहले तो हम लोग कवर करेंगे भाई इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे यार, क्योंकि हम लोग का आज पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 हम लोग शूट कर रहे हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ कार्बन, फिर हम पढ़ेंगे भैया क्या, नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के नेचर के बारे में बात करेंगे बड़े अच्छे से। कार्बन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी उसे कहा जाता है, इसलिए कार्बन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात होगा डिग्री ऑफ कार्बन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे और उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। इतनी चीजों के बारे में डिस्कस आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास हम लोग ये डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरह से इसको हम लोग लेकर चले कि हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से सीख जाएं। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एडवांस तक की नॉलेज गेन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आपको कंटिन्यू क्लास लेना पड़ेगा, तो क्लास में आपको रहना पड़ेगा रेगुलर, ठीक। दूसरा आपको चाहिए इसमें क्या, आपको लगातार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, लगातार। तो आपको करना पड़ेगा क्या, रिवाइज एवरी डे, प्रत्येक दिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, रिवाइज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का नोट्स तैयार करना पड़ेगा, सेल्फ मेड नोट्स होना चाहिए, ये ध्यान देना। और एक चीज और होना चाहिए भाई, क्या वो एक चीज ये होना चाहिए कि आपका खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए। बिलीफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बिलीफ होगा तभी आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया को समझ पाएंगे, नहीं तो समझना अत्यंत कठिन है। तो ये 4 वो की पॉइंट है जो आपको बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय। एक तो रेगुलर लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आज से क्लास लिया, कल का ड्रॉप हो गया, परसों लिया फिर ड्रॉप हो गया, फिर लिया फिर ड्रॉप हो गया, और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी सर, बिल्कुल भी नहीं बनी रहेगी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझना है, एक एक चीज जानना है, क्योंकि बिना एक एक चीज जाने आप एक भी चीज नहीं कर पाओगे, ये मैं आपसे कह दे रहा हूं। तो ध्यान देना भैया, अगर ये 4 फैक्टर को आप अच्छे से अपने जीवन में डाल लेते हो तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं आएगा, फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाओ, ठीक है। तो चलिए सब लोग पहले हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन की बात में। किसके बारे में भैया, इंट्रोडक्शन। तो आइए लगाते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में हम आपको ये बताएंगे, देखो भैया इंट्रोडक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि केमिस्ट्री में 2 प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। केमिस्ट्री के अंदर आपको 2 प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। एक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है भैया, एक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है इनऑर्गेनिक के नाम से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ाई जाती है, और एक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। किसके नाम से भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। तो आपको केमिस्ट्री में 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक तो आपको पढ़ना है कौन सा, इनऑर्गेनिक, और एक आपको पढ़ना है कौन सा, ऑर्गेनिक। 2 केमिस्ट्री पढ़नी है आपको। आइए देखते हैं भैया ऑर्गेनिक क्या होती है और इनऑर्गेनिक क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग बहुत ध्यान से। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ाया जाता है, दोज कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम मिनरल्स और नॉन लिविंग सोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई,
ऐसे कंपाउंड को हम लोग किधर पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया NaCl, एग्जाम्पल आपका हो गया H2O, एग्जाम्पल आपका हो गया H2SO4, एग्जाम्पल आपका हो गया HNO3, एग्जाम्पल आपका हो गया H3PO4, एग्जाम्पल आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, एग्जाम्पल आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल आपका हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रकार से जो कंपाउंड है इनको हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ते भैया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो चीजें ऑब्टेन हो रही है वो इनऑर्गेनिक के थ्रू आती है। यही डेफिनेशन शुरुआत में दी गई है। अब ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनिक के बारे में क्या बताया गया? ऑर्गेनिक के बारे में बताया गया भैया यहां पर कि दोज कंपाउंड्स which are derived, मतलब obtained बोल सकते हैं, derived from living source, उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और उनकी स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किसकी स्टडी की जा रही है? कंपाउंड ऑफ कार्बन की स्टडी की जाती है। कंपाउंड ऑफ कार्बन की स्टडी की जाती है, ये भी आप बोल सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन बोल सकते हो, बेसिक फॉर्म में ये बोल सकते हो, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो आप लोग, जैसे मैं लिख दिया भैया सुक्रोज C12H22O11, आपने लिख दिया ग्लूकोज C6H12O6, ऐसे करके बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक की बात हो गई। ये तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की दुनिया को हम लोगों ने समझ लिया। अब अपने को समझना भैया कि जो इसमें पहली थियरी आई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के, वो क्या आई थी? इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, जो पहली थियरी आई थी वो आई थी बर्जीलियस थियरी। किसकी थियरी आई थी भैया? बर्जीलियस थियरी। अब बर्जीलियस ने क्या बताया था? देखो, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने पहली बार लोगों को बताया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कुछ पाया जाता है। लोगों को पहले इससे कुछ पता नहीं था। इन्होंने एक काम किया, एक फोर्स लोगों को बताया। इन्होंने फोर्स प्रपोज किया जिसका नाम था वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स, इसको वाइटल फोर्स थियरी भी कह सकते हो। इन्होंने एक वाइटल फोर्स बताया। वाइटल फोर्स को इन्होंने बोला कि इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा इन्होंने बोला था बर्जीलियस जी ने अपने थियरी के अंदर कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए एक विशेष जादुई शक्ति की जरूरत पड़ेगी। जादुई शक्ति की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैन मेड नहीं हो सकता, नेचुरली क्रिएटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर जिम्मेदार है, दैट इज वाइटल फोर्स, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस थ्योरी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। ओके, उन्होंने ऐसा कहा था। उसको बनने के लिए एक जादुई शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अगर ये जादुई शक्ति आप तो क्रिएट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, ऐसा बर्जीलियस ने बोला था। ऐसा बर्जीलियस ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। इन्होंने एकदम ये बात बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। इसको सिंथेसिस आप नहीं कर सकते हो, लैब में इसको नहीं बना सकते हो, ये नेचुरली मिलेगा, क्योंकि इसको बनने के लिए फोर्स चाहिए, जादुई शक्ति, जो कि आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो नहीं बना सकते आप। ऐसा इन्होंने शुरुआत में बोला, बट ये सही बात नहीं है। बहुत समय के बाद एक वैज्ञानिक थे, इसको नोट कर लेना भाई, कि बर्जीलियस ने अपने थियरी में क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वाइटल फोर्स होता है, जो कि एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिसे हम लोग जादुई शक्ति बोल सकते हैं। जादू आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आप इसको बाहर लैब के अंदर नहीं बना सकते हो, ये नेचुरली मिलेगा। चलिए ठीक है, शुरू में ऐसी बातें बोली गई, लोगों ने माना भी, लोगों ने इस चीज का स्वागत किया कि हाँ चलिए इन्होंने ठीक बोला। लेकिन समय के साथ साथ एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हुलर। आइए बात कर लेते हैं हुलर साहब की। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? हुलर साहब की बात कर रहे हैं। हुलर साहब ने क्या बताया भैया? ये वैज्ञानिक भाई साहब आपके थे, जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने बताया कि देखिए सर, जो
बर्जीलियस सर ने बोला था कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए वाइटल फोर्स नामक एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा उन्होंने कहने के लिए कुछ तो किया होगा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक कंपाउंड होता है अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक की दुनिया से आता है। किसके दुनिया से आता है बेटा लोग? इनऑर्गेनिक की दुनिया से आता है। इस अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया भैया, गर्म करके एक नया कंपाउंड बनाया। वो कंपाउंड होता है NH2CO NH2, और ये कंपाउंड किस दुनिया में पाया जाता था? ये कंपाउंड यूरिया है, और ये कंपाउंड ऑर्गेनिक की दुनिया में आता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो भाई साहब बर्जीलियस ने कहा था कि यार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको एक जादुई शक्ति जरूरत पड़ेगी, इसका नाम वाइटल फोर्स था। उन्होंने इस चीज को गलत साबित कर दिया। इन्होंने कहा ऐसा किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। नहीं मानना है तो ये प्रमाण आपके सामने है। देखिए हमने अमोनियम साइनेट को हंसते गाते कन्वर्ट कर लिया, किसमें? यूरिया में कन्वर्ट कर लिया। ये इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है, इसको मैंने लैब में क्या किया? सिंथेसाइज किया। तो लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था बच्चा लोग? यूरिया था। कौन था भाई? यूरिया, जिसको बनाया था होलर साहब ने। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, NH2CO NH2। ये आपका कौन सा भैया? यूरिया है। कौन है आपका? यूरिया। चलिए सर अच्छी बात है कि यहां से लोगों को बताया गया। इसको देखो, इसमें दो पार्ट है, NH4+ केटायन होता है और CNO एनायन होता है। ये केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन करा के इन्होंने क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। और इन्होंने ये बताया कि किसी भी वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती इसको बनाने के लिए। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है। इन्होंने इस बात को पूरे दावे के साथ लोगों के सामने पेश किया। अब लोगों के अंदर उत्सुकता जगी कि नहीं, ये सही कह रहे हैं। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? लोगों में हम लोग नहीं आ रहे, लोगों में वैज्ञानिक लोग आ रहे हैं। उन्होंने सोचा यार ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नए कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। फिर वहां से कहानी शुरू हो गई। उसके बाद फिर होलर आए, होलर के बाद आपके कोलबे साहब आए। उन्होंने अलग अलग कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया। बहुत ढेर सारे कंपाउंड लैब में बनना शुरू हो गए। भाई देखो हमारे यहाँ क्या होता है, पहले कोई शुरुआत नहीं करता, लेकिन एक बार किसी ने शुरू कर दिया ना, फिर उसके ट्रेंड आने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे ना? तो ये बात थी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली में क्या पढ़ना है। आगे देखते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअल में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके बारे में डील करने जा रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली डील विथ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। एक्चुअल में ध्यान देना बेटा जी, एक्चुअल में ध्यान देना। इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना क्या है? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना, इस चीज को आप लोग जान लेना। और इसी कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन और इससे जो डिराइव कंपाउंड होते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं जैसे आपको बताता हूं कि हाइड्रोकार्बन में आपको क्या मिलेगा, आपको यहां मिलेगा एल्केन, आपको मिलेगा यहां पर एल्कीन, आपको यहां मिलेगा एल्काइन। बेटा ध्यान देना, एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, जहां पर n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है बेटा जी क्या आपका? n, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ये तो आपके हाइड्रोकार्बन हो गए। अब इन हाइड्रोकार्बन से बहुत ढेर सारे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कंपाउंड मिलते हैं। जैसे मैंने बोला अल्कोहल, अल्कोहल में अगर मैं ले लेता हूं तो इसका फॉर्मूला CnH2n+1OH होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है अल्कोहल का। जैसे मैं लेता हूं कोई दूसरा कंपाउंड, मैं लेता हूं एल्किल हैलाइड उठाता हूं, इसका जनरल फॉर्मूला अगर एल्केन के केस में देखेंगे तो CnH2n+1X हो जाता है इसका फॉर्मूला। इस तरीके से बहुत से कंपाउंड आपको मिलेंगे जो या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या उसके डेरिवेटिव होंगे। क्लियर है बात? तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। किसी कोई समस्या हो तो बता सकता है। आइए बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन के बारे में
किसके बारे में बात करने चल रहे हैं भैया? नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात करने हम लोग चल रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। चलिए नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। देखिए क्या होता है नेचर ऑफ कार्बन। आप सभी जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। चलिए देखिए बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर वो तो सबको पता है 6 होता है। अच्छी बात है, पता है। अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा? सर इसका कॉन्फ़िगरेशन सर आएगा 1s2 2s2 2p2 आएगा। चलिए अच्छी बात है। अच्छा बताओ इसके वैलेंस सेल कितने हैं? सर वैलेंस सेल कौन है? सर इसका वैलेंस सेल तो ये होता है, ये इसका वैलेंस सेल है। यार वैलेंस सेल क्या है बेटा? वैलेंस सेल होता है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल जो होता है आपका वो वैलेंस सेल होता है। आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं भाई? वैलेंस सेल बोलते हैं। तो बताइए इसमें सर जी कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसमें कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें आ रहे हैं 4। कितने आ रहे बेटा जी? 4। चलिए सर अच्छी बात है 4 आ गए। अब आप ये बताइए क्या आपने ऑक्टेट रूल सुना है? सर सुना तो है। सुना क्या है? आपने सुना होगा कि हर एटम की टेंडेंसी होती है, हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपना क्या कंप्लीट करे? ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। क्या कर ले भैया? ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, मतलब वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। भाई साहब के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 है तो ये क्या करेगा? ये शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। देखो अगर आपके पास 5 है तो आप 3 किसी से ले सकते हो, 6 है तो आप 2 किसी से ले सकते हो, 7 है तो आप 1 किसी से ले सकते हो, आपका 8 हो जाएगा। या आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में आप किसी को दे सकते हो 1, 2 है तो 2 दे सकते हो, 3 है तो 3 दे सकते हो, लेकिन 4 पे तो ना तो देना है ना तो लेना है, तो सिर्फ एक केस बचा क्या? शेयरिंग करना है। एक्चुअल में जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। याद रखना कार्बन के कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा? ध्यान देना। देखो कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 लोगों से शेयर करेगा। अब मान लेते हैं कि अपने पास 4 हाइड्रोजन है। पहला कंपाउंड हमने सुना होगा CH4, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक दुनिया में सबसे छोटा कंपाउंड मीथेन के नाम से जानते हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा जी? सर हाइड्रोजन के पास तो 1 होते हैं। हाइड्रोजन अपनी नेबर नोबल गैस को ढूंढता है। नोबल गैस कौन है? सर हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये वो नोबल गैस है जो कि मोस्ट स्टेबल है, जो रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो देखो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट में 8 8 8 8 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, शेयरिंग कर ले रहा है, तो हाइड्रोजन तो खुश हो जा रहा है कि बाबा मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाइड्रोजन तो खुश हो जा रहा है भैया कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन भाई साहब आपने शेयरिंग किया है, शेयरिंग का रूल होता है कि आपने जितना उसका यूज किया है वो भी आपका उतना यूज करेगा। तो कार्बन ने उतना यूज करना शुरू किया तो कार्बन देखता है मेरे पास भी 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का भी हो गया, दोनों खुशी हो गए। इस प्रकार के बॉन्ड को ही नाम क्या दिया गया? कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। पढ़ा है, समझा है, देखा है, जाना है, आता है, ठीक है ना? ओके सर कोई बात नहीं, यहाँ तो समझ में आया। ओके तो देखिए भैया कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देख लो 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और मस्त तरीके से हर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब हर बॉन्ड में कुल साझे के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तुम्हारा एक मेरा। इस तरीके से CH4 बन गया। अच्छी बात है। अब देखो आगे क्या होता है। जैसे मैंने और कुछ एग्जांपल उठाए, मैंने उठा लिया भैया, चलिए ठीक है सर C2 है और C2 सर जी H4 है, C2H4 है, इसका मतलब तुमने डबल बॉन्ड का केस उठा लिया। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये रख लिया हमने। चलिए सर ठीक है भाई, 2 कार्बन 2 2 हाइड्रोजन दे दिया। कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 हमने यहां रखे, 3 यहां और एक यहां 4। इसके पास भी होते 4, 2 यहां रख दिया, 3 यहां रख दिया और एक 4। ठीक है सर। हाइड्रोजन के पास कितने? सर हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो एक इलेक्ट्रॉन रख दो उसके पास। हाइड्रोजन का पहले सबसे पहले कंप्लीट करो यार, कितना चाहिए? 2। पेट भर गया? तुम्हारा पेट भर गया? नहीं भरा, रुको भर देते हैं। भर गया, तुम्हारा भी भर गया,
तुम्हारा भर गया। चलो तुम लोगों ने अपना तो काम कर लिया, अब कार्बन भाई साहब क्या देखेगा यार कि मुझे अपना काम करना है, 2 इधर से मिल जाएगा, 2 इधर से मिल जाएगा, 2 इधर से 6 ही हो रहा है, 8 करना है। ये वाला भी देखेगा 2 2 4 2 6, तो ये दोनों आपस में मीटिंग करेंगे। यार हम दोनों भी अगर आपस में शेयरिंग कर ले तो हमारा दोनों का काम हो जाएगा। बोले चलो भाई कर लेते हैं। इसीलिए कहते बेटा देखो चीजें अगर आपके पास है तो शेयर करना शुरू कर दो। शेयर करोगे तो सबका फायदा होगा, किसी एक का फायदा नहीं होता, सबका फायदा होता है। ये देखो म्यूचुअल शेयरिंग का कितना बढ़िया फायदा है, देख लो ना। ये बस अब देखो सबका कंप्लीट हो गया। देखो हाइड्रोजन का तो पहले कंप्लीट हो गया था, कार्बन देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, बढ़िया है यार। अच्छा यहाँ पर देखो कितना हुआ है, 2 2 की शेयरिंग हुई है। एक शेयर हो रहा था पेयर में तो एक बॉन्ड, लेकिन 2 बार हुआ तो डबल बॉन्ड। तो सर बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। हाँ सर समझ में आया। डबल बॉन्ड है 2 कार्बन, तो इसका प्रेम से नाम लिया जाता है इथीन। ध्यान देना बेटा जी, ध्यान देना। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो हम लोग जोड़ते हैं इन, डबल बॉन्ड तो हम लोग जोड़ते हैं क्या भैया इन, और ट्रिपल बॉन्ड अगर है ना भैया तो हम लोग जोड़ते हैं आइन। क्या जोड़ते हैं, आइन। समझ में आया, इन इन आइन, सिंगल डबल ट्रिपल, क्लियर होगा। कार्बन कार्बन सिंगल में जोड़ेंगे इन, कार्बन कार्बन डबल में जोड़ेंगे इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल में जोड़ेंगे आइन। सर इतनी बात तो समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं आई ना। एक काम और करो, मान लो कुछ अलग से कोई कंपाउंड दे दिया, वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो अमोनिया आया, अमोनिया आया तो कुछ दिक्कत नहीं है। देखो इस नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन को कितना होता है सर 7 होता है, गिन लो। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 और कितना है बेटा जी 2p3, सही है सर। 3 2 5 2 7, ये जो सबसे बड़ी संख्या होती है यही आउटर मोस्ट शेल होती है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 2, 2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर जी, 2 में कुल है 3 2 5, तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। पांचों को बाहर पकड़ लाओ। चलिए सर पांचों को बाहर पकड़ लाते हैं। ये देखो मैं पकड़ के ले आया। चल भैया नाइट्रोजन तुम्हारे पास कितने हैं, मेरे पास भैया 5 हैं। चलो 5 है, चलो पांचों ऐसे रख लो, रख लिया भैया। अब यार तुमको देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की जरूरत है। तुम एक काम करो 3 बार शेयरिंग कर लो किसी से। कहें 3 बार कौन है, कहें तुम्हारे बगल में लिखा था हाइड्रोजन, कहें चलिए रखिए। हाइड्रोजन को भी भैया रिक्वायरमेंट है कितने का, भैया उनको रिक्वायरमेंट है 1 1 इलेक्ट्रॉन का। आइए जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या करते हैं, शेयरिंग करवाते हैं। और क्या, हाइड्रोजन कम थोड़ी ना किसी से, भैया जितना मैं दूंगा उतना ही तुम भी दोगे। अमीर हो तो अपने घर के होगे, लेकिन दोगे तो मुझे उतना ही जितना मैं दूंगा। तो चलो आओ लेते देते हैं। ये यहां से लिया गया 1 1, ये यहां से लिया गया 1 1, ये यहां से लिया गया 1 1। हाइड्रोजन खुश था, लेकिन उसको पता था कि नाइट्रोजन भी मेरा इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, जैसे मैंने उसका यूज किया। करने दो भाई, म्यूचुअल शेयरिंग का तो मतलब यही होता है कि अगर तुम्हारा पैसा लगा है तो मेरा भी लगा है, तो फायदा दोनों को बराबर ही होगा। तो बराबर फायदा उठाते हुए दोनों स्टेबल हो गए। देखो कैसे, 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन खुश, 2 2 2 हाइड्रोजन खुश। चलो भैया बन गया H N H H, ये यहां पर मैंने ये लगा दिया। सर ये क्या है, रुको समझो। देखो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड के अंदर कुल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 2 4 2 6, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, नॉन बॉन्डेड जिसने बॉन्ड नहीं बनाया वो तो दिख रहा है सर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सर जी हैं 2। कहां सर, ये। अब सुनो, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं एक लोन पेयर। मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होता है, 1 लोन पेयर, जो किसी से बॉन्ड ना बनाया हो। तो मतलब इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं लोन पेयर। कितना लोन पेयर है बेटा जी, सर जी 1 लोन पेयर है। इसका क्या यूज है जानते रहो, आगे यूज आएगा। हर चीज का मतलब है, जितना चीजें बता रहा हूं बस दिमाग में उसको मजबूती से रखते जाओ, समझते जाओ। अच्छा सर कुछ और चलो बता देते हैं। पानी पीते हो ना, पानी, हाँ पीते तो होगे पानी, गर्मी के समय बिना पानी कैसे रहोगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। अब देखो ऑक्सीजन को पकड़ो, कितना होता है 8 होता है ना, 2 कोमा, ऐसे ना करिए सर, ऐसे करिए 1s2 2s2 2p4। बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है भैया सर, 2 है। तो 2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है सर जी, 6 है। मतलब इसके पास कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब एक काम करो 6 के 6 को पकड़ लाओ। चलिए सर पकड़ लाया। 2 यहां रख दो, रख दिया। 2 यहां रख दो, रख दिया। 1 यहां रख दो, 1 यहां रख दो। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए, हाँ सर हो गए। एक काम करो, 1 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 1 हाइड्रोजन यहां लगा दो। इसके पास कितने होंगे सर, 1 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो
ऑक्सीजन को भी रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन को भी रिक्वायरमेंट है। जब दोनों लोग को रिक्वायरमेंट होता है और दोनों एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं तो दोनों करेंगे आपस में म्यूचुअल शेयरिंग। आओ शेयरिंग कराते हैं। तो भैया एक काम करता है, ये हाइड्रोजन कहता है चल भैया मैं तुम्हारा एक यूज कर ले रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो तुम भी मेरा एक यूज कर लेना, ठीक है। चलो भाई, तो ऑक्सीजन कहा ठीक है मुझे जरूरत पड़ रहा है मैं तुम्हारा यूज कर ले रहा हूँ। देखो भाई अपने को क्या करना है, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि जैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा वो किसकी तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, नोबल गैस की तरह रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। नोबल गैस क्या है नहीं पता? अरे अभी तो बताया था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या होते हैं, रेडॉन। इनको मैं क्या कहता हूं, केमिस्ट्री का मुकेश अंबानी कहता हूं। क्यों कहता हूं, पता है कि नहीं पता है? अरे नहीं पता है जान लो, क्योंकि ये सबसे स्टेबल होते हैं ना, ये रिएक्शन करते नहीं जल्दी। जिनको कराना है, जिनको बनना है वो इनकी तरह बने, किसी तरह नहीं बनना चाहते। ये ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है, समझ रहे हो ना बात को? तो समझो। चलो भैया ये लोगों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। अब देखो बॉन्ड कितना बनता है। सर जी देखो दो बॉन्ड बन रहे हैं क्या, देख लो, एक बॉन्ड यहां से एक बॉन्ड यहां से। सर ये क्या बच गया, सर ये क्या बच गया, सर ये तो बच गया नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा बताओ इसमें बॉन्डेड कितने हैं? सर बॉन्डेड है दो, एक यहां बॉन्डेड है एक यहां बॉन्डेड है। और नॉन बॉन्डेड भी कितने हैं? सर नॉन बॉन्डेड है चार, दो दो चार। मैं कहा अगर चार नॉन बॉन्डेड है तो लोन पेयर कितना आएगा? सर एक पेयर को एक लोन पेयर, तो दो पेयर को कहेंगे दो लोन पेयर। इस कंपाउंड के अंदर दो लोन पेयर है, तो पानी के अंदर दो लोन पेयर होते हैं। बात समझ में आई? तो इसी प्रकार से चीजों को आपको समझना है। आइए अब आगे बढ़ते नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।